हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम एक नए चैप्टर के साथ वापस आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। इससे पहले हमने पर्यावरण के 2 चैप्टर पढ़े थे और अब आज हम देखेंगे पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में, उसके बाद में जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण पादप है और उनके जो प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, उनका अध्ययन ही आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो ये वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आर्थिक रूप से महत्व वाले पादप और उसके प्रोडक्ट्स का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में खाद्य संबंधी महत्व के पादप, हमारे लिए जो खाने के उपयोग में पौधे आते हैं उनका हमारे लिए क्या महत्व है, उनके क्या वानस्पतिक नाम है, इनके बारे में देखिए। तो इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। खाद्य संबंधी महत्व के पादप, इसमें पहली कैटेगरी जो है वह है अनाज। अनाज पोएसी या ग्रेमिनिकुल का पौधा होता है, इसको घासकुल भी कहा जाता है और ये स्टार्च के प्रमुख स्रोत होते हैं। जब हम अनाज खाते हैं, हमारे भोजन में अनाज मुख्य तौर से सम्मिलित किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसे हमें स्टार्च प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हमें अनाज से ही होती है। तो जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, ये सारे हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। ये श्वसन के आधारी पदार्थ के रूप में उपयोग में आते हैं। श्वसन क्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की क्रिया होती है और ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, यानी इसीलिए इसके लिए लिखा जाता है कि ये श्वसन के आधारी पदार्थ के रूप में। श्वसन के लिए 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, इसीलिए यहाँ पे ये लाइन आई है, श्वसन के आधारी पदार्थ के रूप में इसका उपयोग होता है। कुछ प्रमुख अनाज के बारे में बता रहे हैं आपको, जिसमें पहला जो है वो है गेहूँ। गेहूँ हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है और इससे रोटी बनाई जाती है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टाइवम। वैज्ञानिक नाम के लीजिए, वानस्पतिक नाम इसका आप कह सकते हैं, बोटेनिकल नेम आप इसका कह सकते हैं। तो गेहूं का जो बोटेनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टाइवम और इसे रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलों को समय के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जो गर्मी में उगाई जाती है या फिर सर्दी में उगाई जाती है। इस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है और रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। तो ये रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में जो है उनके नाम है सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा आदि। इसके बाद में दूसरा है चावल। चावल को हम धान भी कहते हैं और ये जलाक्रांत फसल होती है। जल में इसके पौधे जो है वो पूरी तरह से जल से ढके हुए होने चाहिए। तो ये धान की फसल या चावल की फसल कहलाती है। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा होता है। इसमें देखिए 2 नाम बोलेंगे हम, किसी की भी वानस्पतिक नाम लिखा जाता है तो 2 नाम बोले जाते हैं। फर्स्ट जो नाम होता है वो होता है वंश का और दूसरा नाम होता है जाति का। तो इसमें ओराइजा वंश का नाम है और सेटाइवा जाति के नाम को बता रहा है। इसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्मों के नाम है बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना आदि। तीसरी जो अनाज की वैरायटी वो है मक्का। मक्का जो है इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, वानस्पतिक नाम इसका क्या है, जिया मेज। इसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में जो है वो है विजय, शक्ति, रतन आदि। चौथा एक मोटा अनाज है जिसके बारे में बता रहे हैं आपको, बाजरा। बाजरा एक मोटा गौण अनाज है जिसकी रोटियां बना के खाई जाती है। इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो बाजरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम टाइफोइडेस। इसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है।
दूसरी कैटेगरी आती है दालों की। दालें, पल्सेस। दालों में क्या है, ये प्रोटीन के उत्तम स्रोत है। इनको खाने से प्रोटीन की पूर्ति होती है। हमारे लिए जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित जो आहार होता है हमारे लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में हमें प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो रिक्वायरमेंट पूर्ति करने के लिए हमें जो लोग शाकाहारी होते हैं वो दालों पे विशेष जोर देते हैं, और जो लोग मांसाहारी होते हैं वो उनको प्रोटीन की पूर्ति है वो मछली और अंडों से हो जाती है। तो दालें जो होती है प्रोटीन के उत्तम स्रोत होते हैं। ये लेग्यूमिनोसी कुल की सदस्य हैं। दालें किस कुल की सदस्य है? लेग्यूमिनोसी। दालें लेग्यूमिनोसी कुल को बिलोंग करती है। अनाज जो है वो किस कुल से बिलोंग करता है? ग्रेमिनी कुल, या इसको पोएसी कुल भी कहते हैं, या इसको घास कुल भी कहते हैं। तो ये जो है ये इनके कुलों के नाम है। और इसमें देखिए सबसे पहला जो दालों का उदाहरण है वो है चना। चना जो है इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एराटिनम। साइसर एराटिनम, इसको दालों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? दालों का राजा। और ये रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। दूसरी जो दाल का उदाहरण है वो है अरहर। केजेनस केजन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? केजेनस केजन। मटर, पायसम सेटाइवम। तीसरा उदाहरण है मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। और इसके बाद में चौथा है मूंगफली, और फिर पांचवा है सोयाबीन। इसका वैज्ञानिक नाम है एराकिस हाइपोजिया। एराकिस हाइपोजिया, और इसका नाम है ग्लाइसिन मैक्स। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें अत्यधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन, दालों में सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। और इसकी खास बात है कि ये खरीफ की फसल के रूप में बोई जाती है। फिर है तेल उत्पादक पौधे। तेल उत्पादक पौधे। तेल, खाद्य तेल के रूप में आपने देखा होगा तिल, सोयाबीन, मूंगफली, इस तरह के पौधों से हमें बीज प्राप्त होते हैं। फिर बीजों से हम तेल जो है वो निकालते हैं। तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक है, और जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, अल्कोहल, एल्डिहाइड आदि से बने होते हैं। इसमें अब अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे खाद्य तेल है, खाने योग्य तेल होता है, अखाद्य तेल होता है, सुगंधित तेल होता है। खाने योग्य तेल में मूंगफली है, तिल है, नारियल है। इसके अलावा आपके इसमें आता है सोयाबीन और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल। अखाद्य तेलों में आता है अरंडी और तारपीन का तेल। तारपीन और अरंडी जो है इनके दूसरे पर्पज होते हैं, ये खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते। सुगंधित तेल है, उसमें उदाहरण है कपूर, चंदन, लौंग और खस का तेल, ये सुगंधित तेल होते हैं। फिर अगली कैटेगरी जो है वो आती है मसालों की, महत्वपूर्ण मसाले। मसालों में आपने देखा होगा हमारा जो किचन होता है उसमें मसाले के डिब्बे आपने देखे होंगे। काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची आदि ये सारे मसालों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर है
पेय पदार्थ, पिए जाने वाले पदार्थ, चाय और कॉफ़ी, ये दो पेय पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें चाय जो है वो उसका वानस्पतिक नाम और कॉफ़ी का वानस्पतिक नाम। पेय पदार्थ, इसमें एक है चाय जिसका वैज्ञानिक नाम है कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया साइनेंसिस। दूसरा है कॉफ़ी, इसका वैज्ञानिक नाम है काफिया अरेबिका। चाय जो होती है वो पौधे की पत्ती से प्राप्त होती है और कॉफ़ी जो है वो भुने हुए बीजों से प्राप्त की जाती है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें टेनिन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है और इसमें कैफीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। एल्केलॉइड वो पदार्थ होता है जो चुस्ती फुर्ती पैदा करता है। चाय पीने पे ऐसा आपने देखा होगा, चुस्ती फुर्ती जो महसूस होती है वो इन्हीं एल्केलॉइड्स की वजह से होती है। एल्केलॉइड इसमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। और फिर है इसमें सब्जियां, आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो हम खाते हैं वो पौधे के या तो फूल होते हैं या पौधे की जड़ें होती है या पौधे के तने होते हैं और या पौधे के फल होते हैं। तो ये जो अलग अलग पौधे होते हैं इनमें से पौधे के किस भाग को हम अपनी सब्जी के रूप में यूज़ में लेंगे ये हम बता रहे हैं। ये विटामिन, खनिज, रेशे, जल आदि के प्रमुख स्रोत होती हैं और ये पादप के विभिन्न भागों जैसे मूल यानी जड़, स्तंभ यानी तना, पर्ण यानी पत्ती, पुष्प, फल, बीज आदि से प्राप्त की जा सकती है। यानी कुछ पौधों के बीज, कुछ पौधों के फल, कुछ पौधों के तने, कुछ पौधों की जड़ें सब्जी के रूप में हम यूज़ में लेते हैं। तो जड़ों से प्राप्त सब्जी के बारे में बता रहे हैं आपको पहले। जड़ों से प्राप्त में आप देखेंगे गाजर, उसके अलावा आप देखेंगे मूली, इसका वैज्ञानिक नाम होता है डाकस कैरोटा, इसका नाम होता है रेफिनस सेटाइवस, ये गाजर और मूली के वानस्पतिक नाम है। इसके बाद में सलजम और शकरकंद भी हम किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, जड़ों वाली ये सब्जियां होती है। सलजम का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका रापा और शकरकंद का वैज्ञानिक नाम होता है आइपोमिया बटाटास। और स्तंभ यानी तने से प्राप्त इसमें आलू और अरबी आती है। आलू जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम और अरबी का वैज्ञानिक नाम होता है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, ये अरबी का वैज्ञानिक नाम है। फिर पर्ण से प्राप्त, पत्तियों से प्राप्त में पालक, मेथी और बथुआ ये सब्जियां आती है, इनके भी वैज्ञानिक नाम है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, पालक का वैज्ञानिक नाम है, मेथी का टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, ये मेथी का वैज्ञानिक नाम है और बथुआ का नाम है चिनोपोडियम एल्बम। इसके बाद में पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम जो है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया। फल से प्राप्त सब्जी में टमाटर, बैंगन, भिंडी और ग्वारफली ये है। तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, बैंगन का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम मेलोंजिना और भिंडी का वैज्ञानिक नाम है एबलमास्कस एस्कुलेंटस, ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम है साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा। और लास्ट में है फल, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है, फल कहलाती है। आम है इसमें मेंजिफेरा इंडिका और केला है म्यूजा पेराडिसिएगा, संतरा है सिट्रस रेटिकुलेटा और अमरूद है सीडियम गुआजावा।